हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज हम चेक करने वाले हैं कि जो भी मेरे व्यूअर्स, मतलब जिन भी व्यूअर्स के जो पूर्वज है, जो एंसेस्टर्स हैं, अगर वो लोअर वाइब्रेशंस में स्टक है तो उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात गाइस, पहले मैं कुछ आपके लाइफ की एनर्जीज़ आपको बताऊंगी। क्या ये एनर्जीज़ आपके साथ मैच हो रही है, क्या ये सिचुएशन करंटली आपके साथ हो रही है, तो ही ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। तो सबसे पहली बात गाइस, अगर आपकी लाइफ में कोर्ट कचहरी के मैटर्स बढ़ रहे हैं, पुलिस केसेस बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, या फिर आप किसी कोर्ट कचहरी के मैटर में फंसे हुए हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ में आप फंसे हुए हो जहाँ पर जस्टिस नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि चारों तरफ से आपको किसी ने बांध के रख दिया है, आपका कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है, डिलेज की एनर्जीज़ है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज़ है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, आपको कोई भी मेडिटेशन करने की इच्छा नहीं होती है, आपको मंत्रास करने की इच्छा नहीं होती है, आप आपके दिल को समझाते हो कि नहीं मुझे ये सब चीज़ें करनी है, उसके बावजूद अगर आपको मतलब चाह कर भी अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक सिम्टम हो सकता है। और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन जैसे कि रुक चुका है, कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा है। बहुत, अगर कोई शादी करना चाहता है, सिंगल है, तो आपकी शादी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा डीलेज़ आ रहे हैं, या फिर आपकी शादीशुदा लाइफ में डीलेज़ आ रहे हैं, शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके करियर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप तक बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आते आते रुक जाती है, मतलब अभी होने ही वाला है काम जैसे कि, और होते होते आपके काम रुक जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आती है, चली जाती है, कुछ काम जैसे कि अब फाइनल ही होने वाला है और एट द एंड मोमेंट पर वो चीज़ें कैंसिल हो जाती है और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आप ही के साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। इन सब चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हो, एक अनजाना सा डर आपके अंदर बना रहता है, रात को अच्छे से नींद नहीं आती है, ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जीज़ है। अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है गाइस, तो यहाँ पर आपका पितृदोष हो सकता है। अब ये जो भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया, अगर ये किसी इंसान के साथ हो रहा है तो सिंपली आप लोग इसे ब्लैक मैजिक समझ लेते हो कि शायद ये ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। तो ऐसा नहीं है गाइस। जब तक आप पर्सनली किसी से कंफर्म नहीं करते हो, पर्सनली किसी से कंसल्ट नहीं करते हो, तब तक आपको इस चीज़ को ऐसे ही नहीं मान लेना है कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। समटाइम्स ये एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, जिस वजह से भी आपकी लाइफ में ये अड़ंगे आते हैं। अब ये अड़ंगे क्यों आते हैं, उसका रीज़न आपको बताती हूँ। हर इंसान की लाइफ में उसके जो भी रिलेटिव्स होते हैं, जो भी पूर्वज होते हैं, उसके जो माता पिता होते हैं, या जो भी नाना नानी, दादा दादी, उनके माता पिता, जो भी, तो हर एक इंसान, भले ही वो आपके रिलेटिव्स है, इसलिए आपको उनसे प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट सब होता है, लेकिन जाने अनजाने में उन लोगों से भी कुछ ना कुछ गलतियाँ हो चुकी होती है। उन्होंने भी किसी का दिल दुखाया होता है, किसी के साथ चीटिंग की होती है, किसी के साथ पैसों के मामले में फ्रॉड किया होता है, या फिर जो पैसा सरलता से कमाया जाता है उस मार्ग से पैसा नहीं आया था, जैसे कि ब्लैक मनी होता है, ऐसी कुछ एनर्जीज़ से आपके पूर्वजों ने पैसा कमाया था। कुछ ना कुछ ऐसा कर्म उनसे हो चुका होता है जो आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं बताती हूँ गाइस कि माता पिता के कर्म बच्चों को भुगतने के लिए आते हैं, उनके माता पिता के आपको। तो ऐसा ये फैमिली लीनिएज के पैटर्न्स चलते रहते हैं। तो ये वाले प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। या तो आपको पता है आपके फैमिली मेम्बर्स ने क्या क्या किया है और आपको समझ में आ चुका है एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है, और अगर किसी को नहीं पता है तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस।
तो उनकी गलतियों की सज़ा आपको भी यहाँ पर मिलती है और ये सच्चाई है, जिस वजह से आपके लाइफ में भी ये ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। ओके, जब भी कोई इंसान एक गलती करता है, किसी इंसान ने एक गलती कर दी, किसी का घर तोड़ दिया, किसी पर ब्लैक मैजिक कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो जिस इंसान पर किया है उसकी बद्दुआ लग जाती है। तो आपके किसी पूर्वज को या फिर अगर आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, सबके लिए सेम नहीं होगा गाइज। ओके, ये जस्ट एक जनरल रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए। तो आप जितने समझदार हो, अवेयर हो, उस हिसाब से चीज़ें हर इंडिविजुअल लेता है। अगर आप कुछ गलत फहमी पाल लेते हो तो वो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो आपका कर्मा होगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। हर एक इंसान का अवेयरनेस अलग होता है। कुछ लोग जनरल रीडिंग्स को भी बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग ही लेवल पर सुनते हैं। जब तक आप कोई भी चीज़ पर्सनली कंसल्ट नहीं करते हो आपके लाइफ के लिए, तब तक आपको वो चीज़ आप ही के लिए है ऐसा नहीं मानना होता है। ये जो जनरल रीडिंग्स होती है ये आपको एक मार्ग दिखाती है, एक गाइडेंस देती है कि चीज़ें इस तरीके से वर्कआउट होती है, इस तरीके से चीज़ें होती है, लेकिन वो किस तरीके से लेनी है वो पूरा आपके अवेयरनेस पर, आपकी मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एनर्जीज़ को किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हो, पॉजिटिवली ले रहे हो, मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। समटाइम्स मुझे भी ना कुछ व्यूअर्स इतने ज़्यादा मतलब इमेच्योर एनर्जीज़ में एनर्जी पिक होती है ना कि वो मतलब कुछ भी चीज़ों को समटाइम्स मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। ऐसा मुझे वाइब्रेशन पिक होती है, इसलिए मैंने बताया है गाइज। तो जो ये पितृदोष है और जो ये नेगेटिव स्पेल वर्क की एनर्जीज़ होती है, इसको आप पर्सनली कंसल्ट करके ही सब चीज़ों के लिए कंफर्म होना चाहिए। बाकी जो एनर्जी अपडेट्स होते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ एंड ऑल, इट्स ओके, वो एक अलग बात है। लेकिन ये दो जो चीज़ें होती है ये बड़े लेवल की होती हैं। ओके, तो ये समझदारी से ही इन चीज़ों को हैंडल करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये आप पर भी बैकफायर होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, ये जो लाइफ के प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ व्यूअर्स के ये एंसेस्ट्रल इश्यूज़ है गाइज, प्रॉब्लम्स है, आपको पता भी है या नहीं भी पता है। तो ये जो आपके पूर्वज है ये आपसे मुक्ति की मांग कर रहे हैं। अब ये आपसे मुक्ति की मांग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये अटके हुए हैं लोअर डायमेंशंस में। लोअर डायमेंशंस में जब ये अटके हुए हैं तो हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से कुछ व्यूअर्स यहाँ पर चोज़न वंस हैं, मतलब यूनिवर्स ने आपको चुना है कि आपके माध्यम से आपके फैमिली में जिन भी लोगों ने गलत कर्म किए हैं वो आपके माध्यम से काटे जाएंगे, हील किए जाएंगे, ताकि आपकी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो उन कर्मास का बैगेज आगे नहीं ले जाएंगे। आपका एक रॉयल डीएनए होगा, आप मतलब जो फैमिली में चलते आ रहे हैं वो चीज़ें ब्रेक होकर आप एक न्यू चीज़ों को यहाँ पर नई तरीके से न्यू बिगिनिंग्स लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि किसी फैमिली में किसी को जैसे कि डायबिटीज़ होता है तो आगे चलता है डीएनए में और आ जाता है आपके पूरा, तो ये चीज़ें आपसे ब्रेक होगी। कोई हेल्थ इशू चल रहा है, कैंसर था किसी को फैमिली में, आगे आगे बढ़ता जा रहा है, वो साइकिल ब्रेक हो जाएगी। फैमिलीज़ में डिवोर्स होते रहते हैं, सेपरेशन होते रहते हैं, तो वो साइकिल आपको ब्रेक करनी है। मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, 1 से 2, 3, 4 मैरिजेस कर लेना, तो ये फैमिली में चलता आ रहा है आपके पूर्वजों से लेकर। तो ये साइकिल्स ना आपको ब्रेक करनी है और ये ब्रेक करने की जो जिम्मेदारी है वो आप पर दी हुई है। और इसीलिए आपकी लाइफ में आप इतने ज़्यादा प्रॉब्लम से घिरे हुए हो, बिकॉज वो सब कर्मास आप भी झेल रहे हो, आप भी फेस कर रहे हो वो बैगेजेस, उन्होंने क्रिएट किए हुए बैगेजेस, जिस चीज़ के लिए कुछ लोगों के पूर्वज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी है। उन्हें ये लग रहा है कि उनकी गलतियों की वजह से उनकी आने वाली पीढ़ी को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर झेलने पड़ रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के जो पूर्वज है वो भी नेगेटिव स्पेल वर्क्स में इन्वॉल्व थे और इसका नतीजा ये हो रहा है कि अब आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ये सब चीज़ें कर रही है। तो ये साइकिल्स होती है गाइस, दुनिया गोल होती है, घूम घाम कर चीज़ें अपने पास आती हैं।
इसलिए हर इंसान ने ना अपने कर्मों को साफ रखने की ज़रूरत है। अब आप देखिए कितने आसानी से थर्ड पार्टी को ब्लेम कर देते हो। होता है ना, नेचुरली होता है, बिकॉज उतना अवेयरनेस नहीं होता है, चीज़ों की इतनी डेप्थ में जानकारी नहीं होती है कि चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट होती हैं। तो ये चीज़ें होती है कि आप, ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि आपने ही की होगी, आपके फैमिली लीनेज में, आपके फैमिली ट्री में भी अगर किसी ने ये किया है तो वो घूम घाम कर किसी और के माध्यम से आप पर होता है। आई बात समझ में? तो ये वाली चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये कर्मा अब हील करना होगा आपको। अब ये किस तरीके से आप हील कर सकते हो, अगर आपको खुद के लेवल पर हील करना है गाइज़, तो आपके, जैसे कि मैंने बहुत बार यही बताती हूँ कि आपके जो भी पूर्वज हैं उनका नाम लेकर आप गरीबों में खाना बांटिए। हर अमावस्या ये आपको करना होता है। 11 अमावस्या कीजिए, कुत्तों को खाना खिलाइए, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए जितना ज़्यादा कर सकते हो, और वो जो पुण्य है वो आपके पूर्वजों को अर्पित कर दीजिए। जिनके नाम पता है उनका नाम लीजिए, जिनके नाम नहीं पता है वो बस इतना ही बोलना है कि जो भी मेरे पूर्वज लोअर डायमेंशंस में स्टक है तो उनके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इतना इतना मैं संकल्प ले रही हूँ, ले रहा हूँ। 21 बार हनुमान चालीसा या फिर 51 टाइम्स, 108 टाइम्स, आप जितना आपकी कैपेसिटी है उतना कीजिए, और उसका जो दान पुण्य है, वो जो पढ़ने का जो पुण्य है वो आपके एंसेस्टर्स को अर्पित कर दीजिए। वो खुद को नहीं लेना है, संकल्प के साथ ही चीज़ों को स्टार्ट करना है कि संकल्प लेकर ही ये चीज़ करनी है आपको, तभी ये फलित होगी। मंत्राज कर सकते हो आप किसी अच्छे दिन पर। जितने ज़्यादा मंत्राज करोगे, जितने ज़्यादा मालाज आप करोगे, उसका सब पुण्य इन लोगों को आपको दे देना है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे हील होती है। ये आप आपके लेवल पर कीजिए, धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। आपसे गलती हुई है, आपने किसी का दिल दुखाया है, आपके जो भी फैमिली में लोग रहे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, तो उनसे आपको सोल लेवल पर माफ़ी मांगनी है और उन्हें भी माफ़ कर देना है। अगर आपके फादर ने आपको हर्ट किया था तो उन्हें आपको माफ़ कर देना है और ख़ुद को भी माफ़ करना है। अगर गलती से आपने भी उन्हें कुछ भला बुरा कहा है, अगर आपकी मदर नहीं है, मदर के साथ आपके कनेक्शन अच्छे नहीं थे, तो उन्हें भी सेम वे में उन्हें भी माफ़ कर देना है और सोल लेवल पर उनसे भी माफ़ी मांग लेनी है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स है तो सेम, सिबलिंग्स थे सेम, जो भी इंसान जिनके साथ आपके कनेक्शंस अच्छे नहीं थे और जो इस दुनिया में नहीं है, उन लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ भी है गाइज़ यहाँ पर, जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं। किसी की प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही है, किसी पर ब्लेम्स आ रहे हैं, तो ये सब यही है, एनर्जीज अटकी हुई है। या तो आपके कोई पूर्वज है जिनका बहुत ज़्यादा मोह उनके प्रॉपर्टी के प्रति था, तो उनकी जो सोल है वहाँ पर स्टक है, प्रॉपर्टी में स्टक है। आई बात समझ में? कोई बंगलो है, कोई घर है जो सेल नहीं हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा मतलब विवादों में फंसा हुआ है, या कोई आपका बहुत पुराना घर है, कुछ प्रॉपर्टी है जो आप सेल करने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल भी सेल नहीं हो रही है। तो ये सब पितृदोष के भी लक्षण यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइज। आपको जो एंजाइटी अटैक्स आते हैं, रात में आपको विविड ड्रीम्स आते हैं, आप अचानक डर कर जाग जा रहे हो, तो ये भी उसी का लक्षण यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर किसी के साथ ये हो रहा है ना गाइज़, आप पर्सनली कंसल्ट कर लीजिए। आपको जो भी पसंद है टैरो रीडर, आप उनसे कर सकते हो या आप मुझसे भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा होता है। ओके, तो यही है गाइज़ एनर्जी अपडेट। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।